श्रवण सुजस सुनियायो प्रभुभंजन भवो भीर। त्राहि त्राहि आरत खरन शरण सुखद रघुवीर। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। सुंदरकांड गोस्वामी जी के मानस के कल्प वृक्ष का पुष्प यानी सुंदरकांड। गोस्वामी जी ने मानस के जिस कल्प वृक्ष की चर्चा की है, रामायण सुरतरु की छाया। रामायण ये कल्प वृक्ष की छाया है और वृक्ष के अंग और उपांग होती हैं। समस्त कल्प वृक्ष की चर्चा बाबा जी ने की है। खिलता हुआ जीवन, सुगंधित जीवन, हंसता हुआ जीवन, शांत जीवन, निर्विकार जीवन और रोम रोम भक्ति भाव से भरा जीवन अर्थात सुंदरकांड। और सुंदरकांड जैसा नाम है वैसा ही सचमुच ये सुंदर है। सुंदरकांड की हर वस्तु सुंदर है और गोस्वामी जी ने लिखा है कि आखिर क्यों ना हो, जहाँ सुंदर सीता, सुंदर कथा, सुंदर वार्ता, सुंदर किम न सुंदरम, जो सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करे, ऐसी श्री जानकी जी जिस कांड में विराजमान हैं, वो चाहे कांड हो, चाहे सदन हो, चाहे जीवन हो, चाहे धर्म हो, वो सुंदर ही सुंदर होगा। जानकी जी शांति की प्रतीक हैं, जानकी जी शुद्धि की प्रतीक हैं और जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं। जिसके जीवन में शुद्धता होगी, कोई बाहरी शुद्धता नहीं, शारीरिक शुद्धता नहीं, विकारों की शुद्धता। जिसका जीवन विकार रहित शुद्ध होगा वही शांत होगा और जो शांत होगा वही भक्त भाव से भरा हुआ होगा। फिर चाहे वो जन हो या जीवन हो, वो सुंदर ही सुंदर होगा। जानकी जी जहाँ रहती हैं वो स्थान सुंदर है। जानकी जी जनक जी के भवन में निवास करती हैं, उसका नाम सुंदर सदन है। और रावण जैसे पापाचारी के भोगी के नगर में जाती हैं तो गोस्वामी जी उस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख देते हैं। जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं। जानकी जनकपुर में निवास करती हैं। जनक जी योगी थे, वेदांत थे, विदेह थे, परमहंस थे। तो परमहंस के विदेह के नगर में जानकी जी जिस भवन में रहती हैं, गोस्वामी जी ने उस भवन का नाम रखा है सुंदर सदन। सुंदर सदन सुखद सब काला। जिस जगह शांति होगी, शुद्धता होगी। शुद्धता का अर्थ स्वच्छता नहीं है, शुद्धता और स्वच्छता में अंतर है। जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं, वे स्वच्छ तो हैं, शुद्ध नहीं माने जाते, शुद्ध मिट्टी अथवा राख से माने जाते हैं। जैसे हम फिनाइल से धुलाई कराते हैं, अपने घर के फर्श को पोछा लगाते हैं, वो स्वच्छ तो हो जाता है परंतु शुद्ध नहीं माना जाता है। शुद्ध गाय के गोबर से ही माना जाता है। तो स्वच्छता और शुद्धता में अंतर है भैया। जानकी जी जहाँ रहती हैं भाई सुंदर हो जाता है। अरे भक्ति जहाँ होगी वहाँ सब सुंदर ही सुंदर होगा। जानकी जी सौंदर्य की प्रतीक हैं। सुंदर कांड का हर व्यक्ति सुंदर है, सारी रचना सुंदर कांड की सुंदर है। पहला शब्द शांतम से प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। शांतम शाश्वतम प्रमेयनघम निर्वाण शांति प्रदम। जो जीवन शांत होगा, जो स्थान शांत होगा और जहाँ शांति होगी वो सब सुंदर ही सुंदर होगा। और शब्द कितने सुंदर हैं, सुहावने शब्द हैं। जामवंत के वचन सुहाए, एक एक शब्द सुहावना है, सुंदर है। शब्द की रचना सुंदर है, छंद चौपाई दोहे और सोहटे सुंदर हैं, सारा कवित्व सुंदर है। हेम सैलाब देखम, श्री हनुमान जी सुंदर। जिस पहाड़ से छलांग लगाने वाले थे वो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। पहाड़ सुंदर, लंका के बाग बगीचे सुंदर, लंका में नृत्य करने वाली नर्तकी सुंदर, गंधर्व कन्याएं सुंदर, देव कन्याएं सुंदर, सारी स्वर्णमयी लंका सुंदर, अशोक वाटिका सुंदर। हनुमान जी जिस मुद्रिका को लेकर गए थे वो राम नाम की मुद्रिका सुंदर। अशोक वाटिका में विराजित श्री जानकी जी अति सुंदर। सुंदरकांड का हर व्यक्ति सुंदर। और इसलिए संतों ने ऐसा माना है
कि जो सुंदरकांड का पाठ करेगा उसके जीवन का हर कांड और हर सोपान सुंदर ही सुंदर होगा। सुंदरकांड का ये पाठ उपासना का कांड है। सुंदरकांड भक्ति देवी की कृपा को प्राप्त कराने वाला कांड है। सुंदरकांड सब प्रकार की लौकिक और अलौकिक मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला कांड है। हम अपने जीवन की कोई भी मनोकामना लेकर बैठें, सुंदरकांड का पाठ करें। लौकिक और अलौकिक, इहलोक की, परलोक की, कोई भी किसी भी प्रकार की मनोकामना के साथ सुंदरकांड का पाठ करें, वो अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि सुंदरकांड की एक एक चौपाई में, हर एक अक्षर में हनुमान जी का तेज समाया हुआ है। इसके अधिष्ठाता श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी से जिसका परिचय हो जाता है वो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो नित्य पाठ कर सकते हैं सुंदरकांड का, प्रारंभ में 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा का समय लगता है। बाद में जब सुंदरकांड स्मरण हो जाता है तो मात्र आधा घंटा 35 मिनट का समय लगता है। अगर जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करना है 35 मिनट का समय नित्य देना चाहिए। नित्य पाठ करें, हनुमान जी का चित्र रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सुंदरकांड का पारायण करिए। जो चाहोगे सो मिलेगा। लोग व्यर्थ का समय इधर उधर निंदा में, गपशप में, चुगली में गुजार देते हैं, पाठ नहीं कर सकते। ऐसा दिव्य सुंदरकांड जो हनुमान जी के तेज से भरा हुआ है, भक्ति देवी की कृपा को प्राप्त कराने वाला, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला, प्रभु की कृपा प्राप्त कराने वाला ऐसा दिव्य सुंदरकांड, इसका सभी को गायन करना चाहिए। ये गायन का पाठ है, ये भक्ति का पाठ है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय।